अम, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन इस खुशखबरी के साथ कि आज जो है वो पहला ऑर्डर इस बैच में से पहला ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है एक बंदे को $10 का। तो बहरहाल ये अच्छी खबर, क्योंकि अभी तक हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम प्रैक्टिस मोड में चल रहे थे और हमारा ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर्स आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इंशाल्लाह अब ये इधर से ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा जी, तो गिग्स वगैरह की प्रैक्टिस हमारी चल रही थी। गिग्स पे जब हम लोग अपना हाथ तगड़ा कर रहे थे, जो भी मिस्टेक्स वगैरह थी वो हम करेक्ट करते रहे। सबने जो है बहुत ज़्यादा जो वो इसमें एफर्ट्स किए हैं इसमें प्रैक्टिस करने में। और ये जो अब गिग्स मैंने आप लोगों की देखी थी पहले की निस्बत, अब बहुत ज़्यादा जो वो बेहतरी आ चुकी है। अच्छा, अब जो आज के सेशन में हम लोग जो है वो उससे गिग क्रिएट जब कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स होते हैं उनमें से जो है वो एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे हॉट टॉपिक भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि हम अपनी प्रोफाइल गिग को सॉरी रैंक किस तरह करें, या कौन से ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हमारी जो है वो गिग रैंक होती है। तो वो चीज़ें जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हम जो वो कोर्स में थ्रू आउट करते आए हैं कि कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, और किस तरह हम कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम जो है वो टॉप पे रैंक आसानी से जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल अब जो हम इसमें देखते हैं कि सॉरी इसमें रैंकिंग फैक्टर्स जो वो कौन-कौन से होते हैं किसी भी गिग को रैंक करने के लिए, किसी भी प्रोफाइल को पे ऑर्डर्स लेने के लिए या बूस्ट करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम कुछ कीवर्ड इधर जो वो सर्च कर लेते हैं। आपको कौन सा कीवर्ड पे ऑर्डर मिला उसे ही हम सर्च करते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट विद डब्ल्यूपी बेकरी। ठीक है, बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट विद डब्ल्यूपी बेकरी 633 हमारे पास जो है वो इस पे गिग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब हमने गिग बना लेनी है तो सबसे पहले जब भी हमारे पास बायर आता है ना, फॉर एग्जांपल हमने गिग बनाई और लेट्स से कि हमारी जो गिग यहाँ पे रैंक हो रही है, तो बायर क्या करेगा, बायर आएगा, ठीक है, और आते ही सबसे पहले आपकी गिग्स का मुआयना करेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा कि यार इस गिग में जो है वो मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ क्या वाकई वो चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है, क्या ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। रिव्यूज़ वगैरह देखेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, बायर के बारे में थोड़ा सा जो है वो देखेगा, पैकेजेस की डिटेल्स देख सकता है कि मुझे ये कितना महँगा या कितना सस्ता जो वो पड़ रहा है। रेटिंग्स देखेगा, इसकी 4.9 रेटिंग्स हैं, 148 जो वो रिव्यूज़ हैं, और सारा कुछ मतलब एक इस तरह थोड़ा-सा वो देखता है गिग के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट को पसंद आ जाती है गिग, ठीक है? वो कहता है कि ओके लेट्स प्लेस एन ऑर्डर, या लेट्स कम्युनिकेट विद द सेलर टू सी कि ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो एक को देख के नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ़ एक को देख के ही ऑर्डर कर दिया, या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि 5-6 को जो क्लाइंट जो बायर आता है वो मैसेज करता है। लेकिन लेट्स से कि ये वाला अगर मैं बायर हूँ तो मुझे ये इसकी गिग पसंद आ गई है, मैंने इसका पोर्टफोलियो भी चेक कर लिया। ये इस तरह का बाय द वे मैं कह रहा था आपको, जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके साथ में अटैच कर दिया करें ताकि वो पोर्टफोलियो में इसी तरह ऐड हो जाता है। तो लेट्स से कि हमारा जो है वो मैं बायर हूँ और मुझे पसंद आ गई इसकी गिग, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मतलब डायरेक्ट इसमें ऑर्डर कम ही प्लेस होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, आपको मैसेज करता है। अब मैं इसको मैसेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट सेलर की ऑप्शन आ रही है, आस्क क्वेश्चन गेट अ कोड, ठीक है। और साथ में इधर भी हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रही है मैसेज करने की। लेकिन अब इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन ये हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अवे। क्या मतलब है इसका, कि ये जो सेलर है ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। अगर ऑनलाइन होता तो यहाँ पे ग्रीन डॉट होता और साथ में एक्टिव लिखा या ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा था। सेम गोज फॉर दिस सेलर एज वेल। ये बंदा ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, ठीक है। तो 2 ऑफलाइन है और 2 ऑनलाइन है। तो अब डेफ़िनिटली जो ऑफलाइन है उसको तो मैं कम ही मैसेज करूँगा ना। हर एक क्लाइंट जो है वो, जैसे आपने बताया कि आपको ऑर्डर वो बहुत जल्दी में था कि मुझे जल्दी करके दें। तो वो देखेगा जो भी क्लाइंट जल्दी में, वो जो ऑफलाइन है उसको तो मैसेज नहीं करेगा ना, वो तो ऑनलाइन है जो उसको मैसेज करेगा और उसे अपनी डिटेल समझाएगा कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, क्या आप ये कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ऑफलाइन होगा उसको मैसेजेस कम आएंगे, हो सकता है उसको भी मैसेजेस आते हैं, ये नहीं मैं कहता कि मैसेज कोई करता ही नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो क्लाइंट जल्दी में नहीं होते वो क्या करते हैं कि वो 5-7 बंदों को कोट लेने के लिए मैसेज कर देते हैं और पूछते हैं कि आप ये काम है इस कितनी देर में और कितने पैसों में करेंगे, जिससे उनको मुनासिब और अच्छा, जिससे वो अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ हो जाए उनको जो वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बहरहाल, लेकिन ये एक जो वो मेजर ब्रेकडाउन हमारे पास आता है कि अगर हम जब ऑनलाइन नहीं होते तो
नंबर वन रैंकिंग फैक्टर या सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर भी इसको जो है वो कहा जा सकता है एज ए न्यूज़ सेलर। वैसे तो बड़ा रैंकिंग फैक्टर हमारे पास रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ही होती हैं, लेकिन ये भी जो डोमिनेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनमें से एक होता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं, या आपकी प्रोफाइल कितनी देर ऑनलाइन रहती है। ठीक है? तो इसको साथ-साथ मेरे ख़्याल से जो है वो हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो अम, क्या आप ऑनलाइन हैं? तो ये एक हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रैंकिंग फैक्टर आ गया। अब क्या है कि ये बंदा अभी अवे है ना, फॉर एग्जांपल हो सकता है घंटे बाद आ जाए, या वो ऐसा करता है कि 14 घंटे 16 घंटे एक्टिव होता है और कुछ घंटे जो है वो नींद करने के लिए सोता है, तो वो भी एक जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। अब आपने न्यू प्रोफाइल बनाई और आपके 2 दिन आपने ऑनलाइन ही नहीं किया उसे, ठीक है? तो ये इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि वो प्रोफाइल रैंक नहीं कर पाती है, वो अच्छी इंप्रेशंस जनरेट नहीं करती, क्योंकि हमारा पहला जो चीज़ होती है यही होती है कि हम जैसे ही प्रोफाइल को जो है वो ऑर्डर जैसी प्रोफाइल की क्रिएट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस गेन करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आएँगे तो ज़्यादा क्लिक्स आएँगे, ज़्यादा क्लिक्स आएँगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। तो ऑर्डर्स ही सबका गोल है इधर। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कि हम गिग को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, ज़्यादा इंप्रेशंस जो है वो जनरेट करें। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है चीज़, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक प्रोफाइल क्रिएट करके अगर हम उसको ऑनलाइन नहीं रखते और उसके बरक्स एक ऐसी प्रोफाइल हम क्रिएट करके करते हैं और उसको ऑनलाइन रखते हैं, तो दोनों फ्रेश प्रोफाइल्स, तो उनमें जो प्रोफाइल ज़्यादा देर ऑनलाइन रहती है वो ज़्यादा रैंकिंग या ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो जनरेट करती है निस्बतन उस प्रोफाइल के जो कि बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं रहती। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो पहली चीज़ है जो कि टेस्टेड है, और मैं टेस्ट करने के बाद ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑनलाइन रखना जो है सबसे पहले हमारे पास रैंकिंग फैक्टर होता है। अब इधर ही साथ-साथ क्लियर करते जाएँ कि आपने गिग क्रिएट कर ली, लेकिन सोना भी है हमारा टाइम ऑनलाइन तो नहीं। अब हमारा, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अगर फाइवर करता हूँ तो मैं ब्राउज़र में लॉगिन करके रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा सारा दिन लैपटॉप पे ही काम होता है। तो मैं उसको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, घंटे बाद रिफ्रेश करूँगा तो मैं ऑनलाइन रह सकूँगा। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ जो जॉब होल्डर्स हैं, जॉब पे नहीं फाइवर के अकाउंट्स को चला सकते। तो उनके लिए जो वो सबसे आसान तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है। इस लेट्स से मैं इधर फाइवर पे जाते हैं, तो क्रोम पे जाते हैं या फायरफॉक्स पे, दोनों पे हमारे पास जो एक्सटेंशंस मिल जाती हैं ऑटो रिफ्रेशर की। ठीक है? ऑटो रिफ्रेशर क्या करता है, अब ये इजी ऑटो रिफ्रेश आ गया, या ऑटो रिफ्रेश प्लस स्मार्ट ऑटो रिफ्रेश, ये क्रोम एक्सटेंशंस जो है ना, बल्कि हम साथ में क्रोम भी लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जैसे ये वाला ही हम इसको मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। इजी ऑटो रिफ्रेश हमारे पास क्या है, एक एक्सटेंशन है। इसको अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक ये एक्सटेंशन क्या करेगी, किसी भी पेज को, अब फॉर एग्जांपल ये फाइवर है ना, मैं इधर आता हूँ। अम, कहाँ गई ये? ये है हमारे पास इजी ऑटो रिफ्रेश। ठीक है, इसको मैं जो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो रिफ्रेश टाइमिंग सेकंड्स में है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स का टाइम लगाता हूँ तो ये 10 सेकंड के बाद ये इस पेज को ऑटोमेटिक क्या किया करेगी, रिफ्रेश कर दिया करेगी। ठीक है? तो हमने जो है वो इतना कम टाइम नहीं लगाना, आपने जो है वो 8 10 मिनट, 5 मिनट से लेस टाइम नहीं लगाना। 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद, कभी 20 मिनट के बाद जो है वो आपका रिफ्रेश हो रहा हो। तो उससे क्या होता है कि आपको वो जैसे रिफ्रेश होगा वो आपके ऑनलाइन कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आपने ओपन करके छोड़ दिया ना, और भले आपका लैपटॉप चलता भी रहा सारा दिन, इस टैब पे आप नहीं गए या इस टैब को रिफ्रेश नहीं किया, तो कुछ एक टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये ऑफलाइन फाइवर इसको काउंट करने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है पेज को, तभी जो वो ऑनलाइन काउंट होता है। उसके लिए ये एक्सटेंशन सबसे काम की, अगर हम इसमें हाँ, ये रैंडम इंटरवल का एक जो हमारे पास ऑप्शन है, ये मेरे ख्याल से रजिस्टर करना पड़ेगा तब आएगा। ये तकरीबन हर एक एक्सटेंशन में आपको जो वो मिल जाता है। रैंडम इंटरवल का ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इधर लगा देते हैं कि 1000 सेकंड्स के बाद जो वो हमारी प्रोफाइल इस पेज को जो वो रिफ्रेश करें, तो ये क्या करेगा कि हर दफ़ा 1000 जो वो सेकंड्स के बाद कर देगा, मतलब एक मखसूस टाइम पे हर दफ़ा रिफ्रेश हो रहा है। तो इसकी वजह से फाइवर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है कि यार कोई ऑटो रिफ्रेश है, कुछ इस तरह की चीज़ लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये रैंडम इंटरवल का ऑप्शन होता है। उसमें ये होता है कि कभी वो 7 मिनट बाद कर देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने टाइमर लगाया, अगर आपने 10 मिनट का लगाया तो कभी 9 मिनट बाद कर देगा, कभी 12 मिनट बाद कर देगा, कभी 8 मिनट बाद कर देगा, मतलब ये है कि वो शफ़ल करता रहेगा टाइम को। तो ये ऑप्शन जो है वो लाज़मी देखनी है जब जो भी आपने एक्सटेंशन इस्तेमाल करनी है। तो ये है कि हर 15-20 मिनट बाद, 12-14 मिनट बाद आपने क्या करना है कि रिफ्रेशर सेट कर देना है, और जैसे ही जब भी आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट हो, आपकी प्रोफ़ाइल कंटिन्यूअसली 24 घंटे ऑनलाइन रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है वो सबसे मेन चीज़ है, इसको जो है वो ऑनलाइन रखना। ठीक है? आपने ये गलती नहीं करनी कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑनलाइन ना रहे। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी प्रोफ़ाइल ऑनलाइन ना हो।
तो वो किसके थ्रू हो सकती है? वो इस एक्सटेंशन के थ्रू हो सकती है। आपके पास एक लैपटॉप या जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो भले घर पे पड़ा हुआ है, वो हर टाइम क्या हो? ऑनलाइन हो, ठीक है? वो ऑनलाइन होगा, उसके साथ इंटरनेट कनेक्ट रहे, ठीक है? तो क्या होगा कि या आप जहाँ पे भी हैं, आपके साथ जो है वो लैपटॉप मौजूद हो, और लैपटॉप जो है कहीं पे भी रख के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस में हैं, तो ऑफ़िस लैपटॉप साथ पड़ा हो, और ये साथ उसके पास इंटरनेट कनेक्ट होके या खुद ही रिफ्रेश जो है वो चलता जा रहा है। भले आपको जो है इसमें कुछ ना भी करना पड़े, भले ये आप अपने घर पे भी इसको रख सकते हैं, घर पे आपके जो है वो लैपटॉप मौजूद हो, जिसके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, और ये हर टाइम जो है वो 15-20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली क्या करता रहे? रिफ्रेश करता रहे। तो नहीं, मोबाइल में नहीं हो सकता। ये आपको ब्राउज़र पे ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या चीज़? नहीं, मोबाइल वाली ऐप जो है वो इस तरह, अगर तो उसको हर 1-2 मिनट बाद आप रिफ्रेश कर रहे हैं ना मोबाइल ऐप को, तब ये चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं, मोबाइल ऐप पे भी ये चीज़ काम नहीं करती। ये सिर्फ़ आपके डेस्कटॉप पे करेगी, आइदर इट्स कंप्यूटर और लैपटॉप। तो इस वजह, और दूसरा ये है कि मोबाइल क्रोम पे जो है वो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर सकते आई गेस, तो इस वजह से जो है वो ये काम उधर नहीं चल सकता। इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक हो गया? तो बहरहाल हमारे पास जो है वो ये एक्सटेंशन आ गई, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, 24 घंटे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन हो, लैपटॉप है तो चार्जर के साथ कनेक्ट हो, और जो हर टाइम आपका लैपटॉप जो है वो चलता रहे। इसमें जो है वो आपको एक सेटिंग और है, डिस्प्ले सेटिंग कहते हैं उसको शायद। हम्म, नहीं, डिस्प्ले सेटिंग नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं। तो देखना पड़ेगा, इसमें एक सेटिंग होती है जिसमें अगर आप कंप्यूटर या अपना लैपटॉप ऑन नहीं करते ना, मतलब उसको हिलाते नहीं हैं, तो कुछ टाइम बाद वो टाइम सेटिंग होती है, मेरे ख्याल से शायद पावर में ना हो। हाँ, ये है। स्क्रीन जो है वो 5 अभी सेटिंग है कि 5 मिनट बाद ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी अगर मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। तो चूँकि हमने तो काम पे होना है, ये हम चाहते हैं कि हम सो भी रहे हो तो ये खुद ब खुद जो है वो ऑफ ना हो। हम क्या करेंगे? नेवर कर देंगे। बैटरी पावर पे जो है वो क्या करें? ऑफ ना हो स्क्रीन, यहाँ पे भी नेवर कर देना है इसको, ठीक है? पीसी कब स्लीप पे जाना चाहिए आपका? इसमें भी नेवर, जब प्लग्ड इन हो तब नेवर। ये आपने नेवर कर देना है इन चारों सेटिंग्स में। इससे क्या होगा कि स्क्रीन भी आपकी ऑफ नहीं होगी, और आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो भी स्लीप पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी इधर टाइम की सेटिंग होती है उसके बाद जो क्या होता है कि हमारे पास स्लीप पे चला जाता है, और क्या होगा कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से, और आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इस ट्रिक के काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका लैपटॉप हर टाइम जो ऑन हो, और ऑन होने के लिए आपको ये सेटिंग्स में से ये सेटिंग करनी पड़ेगी अव्वल। दूसरे नंबर पे आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी जो खुद ब खुद जो है वो रिफ्रेश करती रहे। थर्ड नंबर पे जब आपका इंटरनेट कनेक्शन उसके साथ हर टाइम जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी प्रोफ़ाइल को हर टाइम ऑनलाइन रखने के लिए, और ये मेजर इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके प्रोफ़ाइल पे, माइनर इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसको ऑनलाइन रखने के, वरना इतने आई नो इट्स बिग स्टेप जो आपकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होती है, और इसमें जो है वो हर टाइम इंटरनेट कनेक्ट करने के मतलब किस तरह इंटरनेट को रखें, और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन चूँकि ये इसका इसका किरदार बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसका जो है वो इसके रिज़ल्ट इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से हम इतनी ज़्यादा मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो पहला स्टेप क्या आ गया, पहली चीज़ क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया ऑनलाइन रखना, ये पहला रैंकिंग फैक्टर आ गया। दूसरे नंबर पे साथ ही हमारे पास जो है वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम शो हो रहा है। अब ये सेलर कितनी देर में एवरेजली रिस्पॉन्स करता है, तो अगर आप जल्दी रिप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है वो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे के पे रहेगा। तो 1 घंटा जिसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स टाइम माना जाता है। तो आपने जो है वो क्या करना है, जो भी आपके पास मैसेजेस आएँ अगर आप उनको फौरी रिप्लाई करते हैं, एक तो क्लाइंट आपको फौरी रिप्लाई करने से क्लाइंट आप जल्दी विन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट ने 5 बंदों को मैसेज किया है, और आप पहले हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करके उनको जो है वो क्लोज करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा कि दूसरों के रिप्लाई आने से पहले पहले आप क्लाइंट जो है वो विन कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली है तो ये एक रेस ही। तो एक तो ये कि क्लाइंट विन करने में आसानी होती है, दूसरा ये कि जितना आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम होगा, उतना ही जो है वो आप जितना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है, और क्लाइंट भी प्रेफर करता है इस चीज़ को। इसी के साथ साथ और भी हमारे पास कुछ जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, जैसे इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, कितने मैसेजेस हैं जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? और रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर अंदर आप जो आपको अगर कोई मैसेज आता है तो कितनी देर में आप उसको रिप्लाई करते हैं, ये दो चीज़ें हो गई। ये सर मिनिमम 1 आवर। जी, ये मिनिमम 1 घंटा ही रहेगा। और उसके बाद
ये मिनिमम 90% जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये सारे तकरीबन 90% से नीचे नहीं गिरने चाहिए। अच्छा जी, रिस्पॉन्स रेट जब हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 100। रिस्पॉन्स रेट जब हमारे पास जब क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई न्यू ऑर्डर आता है ना, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा व्यू की स्क्रीन पे जाके आपने क्या करना है कि इधर क्विक रिस्पॉन्स है, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर वाला क्विक रिस्पॉन्स सेलेक्ट करके सेंड कर देना। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए, सबसे पहला काम आपने जो वो ये करना होता है कि उसको ये थैंक्स का मैसेज सेंड करना है हर हाल में। इससे क्या होता है कि एक तो फाइवर को भी पता चल जाता है कि आपने जो वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख ली, अदरवाइज फाइवर को ये लगता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी, और कुछ आवर्स के बाद आपको जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स जो वो देखें और काम शुरू करें क्लाइंट का। और दूसरे नंबर पे आपका ये जो रिस्पॉन्स रेट है ये बरकरार रहता है इससे। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑर्डर आए आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो ऑर्डर को सबमिट कर देना, मैसेज सेंड कर देना उसको। ठीक है, इसी के साथ जो वो डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये भी एक हमारे पास जो वो रैंकिंग फैक्टर है। बेसिकली ये जितने भी हमारे पास इधर जो वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये 5 के 5 ही हमारे पास क्या हैं, पाँचों हमारे पास रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो डिलीवर्ड ऑन टाइम के ऑर्डर आप डिलीवर टाइम पे करते हैं, अगर आपका ऑर्डर लेट कभी डिलीवर हुआ तो ये आपका ऑन टाइम डिलीवरी मुतासिर होगी, जिससे क्या होगा, अगेन आपका जो है वो रैंकिंग मुतासिर हो सकती है। इसी तरह ऑर्डर कंप्लीशन हमारे पास जो 100% इधर आ रहा है, कितने ऑर्डर आपने जो वो कंप्लीट किया। अगर कोई आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है किसी वजह से, भले आपकी गलती नहीं भी है, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है ये मुतासिर होगा, जो कि अगेन आकर रैंकिंग में जो रैंकिंग को डिस्टर्ब करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो 5 ये रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो कर लें, एक ऑनलाइन रखना, और बाकी ये जो रिस्पॉन्सेज है ये हमारे पास जो है वो रैंकिंग फैक्टर्स में आते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर हमारे पास क्या आता है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग। अब जैसे हमारे पास ये हैं 8 इनके पास जो है वो रिव्यूज़ हैं और 5.0 रेटिंग है। तो इसमें अगर जब हम लोग देखें इनके रिव्यूज़ को, तो इनको जो 8 रिव्यूज़ मिले हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ हैं। लेकिन लेट्स से कि हम में से कोई फाइवर पे प्रोफाइल शुरू करता है और क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो 10 हमें रिव्यूज़ मिले और उनमें से 8 भी अगर जो वो 5 स्टार हुए और कुछ जो वो 3 स्टार, 2 3 स्टार्स हो गए, तो क्या होगा कि हमारा ये जो 5.0 रेटिंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये 5.0 आ रहा है, इनकी 4.9 है। मिनिमम जो मतलब ज़्यादातर आपको इधर 4.9 वाले ही मिलेंगे, ये 4.0 वाला मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ वैसे, लेकिन ज़्यादातर आपको जो वो 4.9 वाले, 4.8 भी जा सकता है, 4.7 भी अक्सर मैंने जो वो देखा, लेकिन मेजोरिटी आप देखेंगे कि जो 5.0 वाले बैठे हैं वो मतलब उनकी 5 स्टार रेटिंग है वही बैठे हैं, कम से कम भी जो आपको नज़र आ रहा होगा वो 4.9 आ रहा होगा। तो मतलब ये है कि आपने जो भी हो जाए ये रेटिंग और ये रिव्यूज़ जो वो ख़राब नहीं करने। ये कैसे ख़राब होते हैं, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते या आप उसका काम सही से नहीं कर पाते, तो क्या होगा कि वो काम अगर आपको पैसे दे भी देगा जाते हुए, ये कह देगा रिव्यू में, ये कह देगा कि भाई मज़ा नहीं आया इस बंदे के साथ काम करने में। तो क्या होगा कि आपकी जो रेटिंग ख़राब होगी, जिसके नतीजे में एज एन रिज़ल्ट जो है वो आपको क्या होता है कि एज एन रिज़ल्ट आपकी गिग की रैंकिंग जो है वो बरकरार नहीं रह पाती, आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इस वजह से ये रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ ये बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत के हामिल है इस फाइवर सक्सेस में ना। तो इस पे आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ये इसका तरीकाकार एक यही है कि आप जो है वो इसको सही तरीके से क्लाइंट्स के साथ जो वो काम करें और हर मुमकिन कोशिश करें कि क्लाइंट आपसे जो वो सेटिस्फाई हो। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास जो है ये एक रैंकिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, मेनली जो हमारे पास रैंकिंग फैक्टर्स हैं डोमिनेंट उनमें यही है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग और ऑनलाइन रखना। उसके बाद ये जो रैंकिंग फैक्टर, ये भी हमारे पास जो वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास कंप्लीटेड ऑर्डर्स आते हैं, सॉरी कंप्लीटेड ऑर्डर्स कह रहा हूँ, ये हमारे पास जो सेलर बैजेस आते हैं ना, ये हमारे पास भी एक जो वो रैंकिंग फैक्टर है। जो आपके पास अब जैसे ये लेवल 2 सेलर है, ये लेवल 1 सेलर है, ये टॉप रेटेड सेलर है, ये भी टॉप रेटेड सेलर है। तो ये जो टॉप रेटेड सेलर्स होंगे या लेवल जिनके लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स होंगे, तो इनकी एक क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी जो है वो बनी हुई होती है, ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फाइवर इनको जो है वो प्रेफर करता है, कि क्योंकि इन्होंने बंडल ऑफ क्लाइंट्स जो है वो संभाले होते हैं, उनके साथ काम किया होता है, और फाइवर को पता होता है कि यार ये मेरे प्लेटफॉर्म पे रहते हुए सही काम कर रहे हैं। तो एज एन रिजल्ट फाइवर जो है उनको रिवार्ड करता है हायर रैंकिंग के साथ। तो इस वजह से जो वो ये भी एक जो वो रैंकिंग फैक्टर हमारे पास जो माना जाता है कि आपके पास जो है वो जो अगर कोई बैच होगा तो इसका जो आप रैंकिंग में ये आपकी हेल्प करता है। ठीक हो गया, मेनली जो है वो हमारे पास रैंकिंग फैक्टर्स में जो वो ये चीज़ आती है। उसके बाद बाकी जो वो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि ऑप्टिमाइजेशन जितनी अच्छी आपकी होगी उतनी बेहतर जो वो आपकी रैंकिंग होगी। अगर आपका टाइटल जो है वो आपका कीवर्ड सॉरी प्रेजेंट है टाइटल में, आपका कीवर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार डिस्क्रिप्शन में,
तो ये भी हमारे पास जो है वो एक रैंकिंग फैक्टर आता है। उसके बाद प्राइसिंग में भी रैंकिंग फैक्टर जो है वो कुछ लोग मानते हैं कि प्राइसिंग में भी जो है वो रैंकिंग फैक्टर होता है, और उसके साथ-साथ ऑर्डर डिलीवरी में भी जो है वो रैंकिंग फैक्टर होता है। प्राइसिंग में क्या होता है कि अब आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि कुछ जो हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो कि इसको ही देख लें, ये जो वो लेवल 1 सेलर है और टॉप रेटेड के साथ आके बैठा हुआ है विद जस्ट 8 रिव्यूज़, सिर्फ 8 रिव्यूज़, और उसके बावजूद जो है वो पहली रो में जो है वो ये बैठा हुआ है। तो इसकी एक रीज़न जो है वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह जो प्रोफाइल्स रैंक कर रही है तो उनकी रीज़न प्राइसिंग होती है। क्योंकि इन्होंने बड़े ऑर्डर्स किए हुए हैं, और डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू आप फाइवर को ला के देंगे, एक प्लेटफॉर्म को ला के देंगे, उतना ही प्लेटफॉर्म आपको बदले में रिवार्ड करेगा। तो चूँकि इन्होंने बड़े ऑर्डर्स जो वो किए हुए हैं, इनकी एवरेज बड़े ऑर्डर करने से क्या होता है कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो होती है आपकी, वो आपकी ज़्यादा रहती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस रहेगी, इधर से जो मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस $37 पर ऑर्डर, और ऑर्डर कितने कंप्लीटेड है 543। बहरहाल तो ये हमारे पास जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, ये अगर कंपेटिटर से बेहतर होगी तो भी माना जाता है कि आपकी रैंकिंग जो है वो मज़ीद बेहतर ऊपर आएगी। अब इधर देखें तो ये 50, ये 80 और ये 80, मतलब $80 ये $50 में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी लेवल 2 के, और अच्छी खासी अमाउंट ऑफ रिव्यूज़ हैं इनके पास, और इनके पास भी रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, एंड ये टॉप रेटेड भी हैं। लेकिन उसके बावजूद एक न्यू भी लेवल 1 का बंदा जो है वो 8 विद जस्ट 8 रिव्यूज़ जो है वो इनके साथ बैठा हुआ है। तो इसकी एक रीज़न जो है वो हमारे पास ये भी माने जाते हैं कि इसने ज़्यादा जो है वो प्राइसिंग के ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, जिसके नतीजे में इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस वजह से जो है वो ये रैंक है। तो ये भी एक हमारे पास जो है वो रैंकिंग फैक्टर माना जाता है। उसके बाद एक रैंकिंग फैक्टर हमारे पास ये भी माना जाता है कि आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है, आप उसको कब डिलीवर करते हैं। एक तो ये है कि ऑन टाइम आप डिलीवर कर देते हैं ना, तो एक तो ये है कि अगर ये ऑन टाइम डिलीवरी हर्ट होती है तो आपकी रैंकिंग नीचे जाती है। एक चीज़ है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 24 घंटे का टाइम है, तो आप क्या करते हैं 4 घंटे में डिलीवर कर देते हैं, तो आपका क्या हुआ कि आपका जो रिस्पॉन्स मतलब आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो जितना ज़्यादा ये कंपैटिटर्स से बेहतर होगा, ये माना जाता है, क्योंकि असल में बात ये है कि किसी को भी फॉर श्योर नहीं पता कि रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं, उतना ही पता जितना फाइवर ने बताया हुआ है। बाकी महज इत्तेफाक और तुक्के ही होते हैं। बहरहाल तो इसी वजह से एक जो हमारे पास जो वो राय जो पाई जाती है, वो ये भी पाई जाती है कि अगर आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बेटर होगा कंपेटिटर से, तो फाइवर आपको जो है वो प्रेफर करेगा कि आपको बाकी कंपेटिटर्स की निस्बत जो है वो टॉप पे रखे। तो जितना ज़्यादा बेसिकली आप बायर को सहूलत देते हैं, उतना ज़्यादा फाइवर जो है वो आपसे खुश होता है। अगर बायर खुश होगा आपसे, फाइवर आपसे खुश होगा, तो बायर जो है वो इसी तरह खुश होता है कि आप जल्दी डिलीवर कर देते हैं उसको, उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से करते हैं, और बाकी इस तरह के मामला उसको काम में डिस्टर्बेंस नहीं आने देते वगैरह वगैरह। तो रैंकिंग में अगर आपको ये हेल्प ना भी करे, लेकिन अगर आप जल्दी उसको काम कंप्लीट करके बायर को डिलीवर कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि बायर, एक नेचुरल बात है कि वो खुश होता है। तो उस खुशी में आके वो आपको क्या करता है कि अच्छी रेटिंग दे देता है, अच्छे रिव्यूज़ या अच्छा कमेंट कर देता है कि इसकी डिलीवरी बड़ी बहुत फास्ट है। हम ये ऐसा होता है कि अक्सर जो वो हमने बायर्स को जल्दी ऑर्डर्स कंप्लीट करके दिए होते हैं, वो बायर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हमको जो है वो रिव्यूज़ अच्छे उसके नतीजे में जो मिल जाते हैं। बहरहाल तो ये हमारे पास जो है वो अ, ये भी एक जो है वो रैंकिंग फैक्टर माना जाता है। तो ये चीज़ें होगी। बहरहाल असल असल में मैंने ऐसे कोई लिखे नहीं थे ये रैंकिंग फैक्टर्स वगैरह, तो मैं देख रहा हूँ जो-जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं साथ-साथ जो है वो आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ छोटे और कुछ बड़े हमारे पास रैंकिंग फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है या जो कि एक आम राय पाई जाती है, वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी। अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँगा तो मैं नेक्स्ट जो है वो सेशन में उसको क्लियर कर दूँगा। बहरहाल तो ये हमारे पास जो है वो रैंकिंग फैक्टर्स पे बात थी, और गिग क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है, ठीक है? तो अब जो वो हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, हमने एक गिग क्रिएट की थी, हम उस पे चले जाते हैं और थोड़ी-सी डिस्कशन इस चीज़ पे कर लेते हैं। ओके, तो आपको भी मैसेज आया था। आपने ये देख रहे हैं इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम 7 घंटे पे पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो शायद आप डिनायल में थे कि पता नहीं हमें किसने मैसेज करना है, ठीक है? आपको भी आया? असल में ये जो टाइम है ना, मतलब जब न्यू ईयर दिसंबर जो है वो ठंडा तरीन
मंथ माना जाता है, क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज़ और बैंक हॉलीडेज़ वगैरह की वजह से ज़्यादातर जो हमारे पास गोरे होते हैं वो छुट्टियों पे गए हुए होते हैं। तो उसके बाद जब वो आते हैं ना वापस, तो क्या होता है कि एक एक दफ़ा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो अभी वो टाइम चल रहा है, अभी जो ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स उठती हैं। अच्छा जी, हेलो, आई एम शॉपिंग बिटवीन सेलर्स, द फर्स्ट सेलर टू सेंड मी अ कस्टम ऑफर फॉर द वर्क विल गेट ये लेंगे। उसने क्या मैसेज किया था, जो भी बायर, जो भी सेलर मुझे, मतलब डिफरेंट सेलर्स को रीच आउट कर रहा हूँ, जो भी सेलर मुझे जल्दी मतलब पहले ऑफर सेंड कर देगा, मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा। तो अगर आप ऑनलाइन होते, आपने ये मैसेज देखा होता, आप पूरी उसको साथ कम्युनिकेट करके ऑर्डर करते, तो आप इसको क्लाइंट को विन कर सकते थे। आई नीड समवन टू आइदर फिनिश द एग्जिस्टिंग साइट और चेंज द थीम एंड फिनिश। अच्छा जी, काम भी आसान था, थीम का काम था, चेंज करने का या एडिट करने का। ये वेबसाइट का लिंक जो उसने दे दिया और बाकी सारा जो बहरहाल $30 जो वो कह रहा था कि मेरा बजट है। ठीक हो गया। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो आप एक जो है वो आप लोगों के लिए नसीहत भी है कि इस चीज़ को जो है वो नोट डाउन करें जितनी जल्दी आप लोग। नहीं, वो असल में हर ऑटो सेव कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप जब इनबॉक्स में जाकर रिस्पॉन्सेज, क्विक रिस्पॉन्स जो है वो सेव कर सकते हैं ना। तो वो अब जैसे नहीं नहीं, वो ऑटो रिस्पॉन्स का भी इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऑफर था। ऑटो रिस्पॉन्स ये देखें ना, ऑटो रिप्लाई की ऑप्शन आपके पास जो है वो आ रही है। तो यहाँ से आप जो है वो ऑटो ऑटो मैसेज सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेलो, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, प्लीज लेट मी नो the details of work and what needs to be done. Also, please let me know the time frame of the job as well as your budget. थैंक्स। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है वो कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक क्विक रिस्पॉन्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अब जब भी कोई रिप्लाई आएगा उसको ऑटोमेटिक ये जो है वो चल जाएगा। लेकिन इससे ये होता है कि अब हमने पूछा कि आप कितने टाइम में चाहते हैं, आपका बजट क्या है, डिटेल्स बताएं। लेकिन ये इसने जो जो मैसेज किया इसमें बजट भी बता दिया, डिटेल्स भी बता दी, काम भी बता दी, सारा कुछ वो तो उसने ऑलरेडी बता दिया। उसको वो बता रहा है, अभी उसको दोबारा ये मैसेज आएगा कि मुझे बताओ, तो वो कहेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। बहरहाल हाँ, अब मुझे ये श्योर नहीं है कि मैंने ये ऑटो रिस्पॉन्स कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये न्यू फीचर है ना। तो मुझे अब ये श्योर नहीं है कि ये जो ऑटो रिस्पॉन्स जाता है ये रिस्पॉन्स टाइम को करता है या नहीं, या मैनुअल जो आप रिप्लाई करते हैं वो रिस्पॉन्स टाइम को हर्ट करता है। ये मुझे अभी श्योर नहीं है। बहरहाल अच्छा जी, तो उसके बाद जब आप गिग क्रिएट कर लेते हैं ना, अब हमारे पास जो है वो हमने गिग क्रिएट की थी इधर एक सेकंड। अब ये देखें आप, यहाँ पे 58 आपके पास इंप्रेशन आए और 2 लोगों ने क्लिक किए। 71 इंप्रेशन आए, 2 लोगों ने क्लिक किए, 1 क्लिक आया, 1 क्लिक आया। ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। हाँ, इंप्रेशन थोड़े कम है बट स्टिल। अच्छा, आप इस पे क्लिक करेंगे किसी भी गिग पे, तो आपको क्या इधर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो डिटेल्स आएगी, और जो गिग रिव्यूज़ वगैरह आएंगे तो वो इधर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको क्या आएगा, आपका इंप्रेशंस शो होंगे। ठीक है, जब आप न्यू गिग बनाते हैं तो फाइवर टू जस्ट गिव एन चांस क्या करता है, आपको इंप्रेशंस जनरेट करवाता है, आपको लोगों को दिखाता है आपकी गिग। ठीक है, तो अगर आपकी गिग जब वो बेहतर हो तो लोग उस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस गिग पे क्लिक आया, क्लिक करने के बाद अगर कोई ऑर्डर कर देता है तो इट मीन्स कि जो वो फाइवर को पता चल रहा है कि यार ये इतने बंदों को मैंने शो करवाया था, उसमें से इतनों ने क्लिक किया और उसके बाद इतनों ने ऑर्डर किया। उनका एक ऑलरेडी एल्गोरिदम जब डिज़ाइन होता है, तो इतनों ने जब वो ऑर्डर किया, तो इट मीन्स कि ये फाइवर जो वो अच्छी परफॉर्म, मतलब ये उनका अपने एल्गोरिदम के मुताबिक एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं कहे जा सकते, ना ही प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनके अपने एल्गोरिथम के मुताबिक इतने लोगों ने हमने दिखाया, उतनों में से कितनों ने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल इधर 44 लोगों को उन्होंने गिग दिखाई और उसमें से एक बंदे ने भी क्लिक नहीं किया, विच मीन्स कि आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव नहीं था, और फाइवर को क्या सिग्नल गया कि यार ये मतलब इस गिग में जान नहीं है, इसको नहीं मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ओपन करके देखें तो ये गिर चुकी होगी। जब वो आई तो उठी, तो क्या करा, इंप्रेशन ज्यादा आए, देख रहे हैं इंप्रेशन आए कि अगर जो वो कुछ एक इधर क्लिक आते तो इसने और थोड़ा सा ऊपर उठाना था कि मतलब लोग इसको देख रहे हैं ना, लोग ओपन कर रहे हैं। तो आगे अगर गिग के अंदर जान होती है, आपके पैकेजेस में जान होती है, बाकी जो आपने कंटेंट लिखा हो उसमें जान होती, तो उसने क्या करना था, फिर आपको मैसेज करना था। तो मैसेज इज अनदर इंडिकेटर कि हाँ भाई उसकी गिग में भी जान है। तो क्या करेगा फाइवर, फिर आपके इंप्रेशन को और आगे जो है वो लेके जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो उसपे क्या होता है कि फाइवर को एक मजीद इंडिकेटर जाता है कि नहीं भाई इसके मतलब ये कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ जो वो या अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑर्डर मिलने के बाद आपको फाइवर जो वो आपके इंप्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएगा और लोगों पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगा आपकी गिग की।
और उसके बाद वो जो आपका पहला ऑर्डर आया है वो अगर पॉजिटिव रेटिंग छोड़ जाता है तो उसका बहुत एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन जाता है। उससे क्या होता है, उसके बाद इंप्रेशन जो है वो आपके मजीद फाइवर बढ़ाता है, और उसके बाद अगर ये सिलसिला चलता रहे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो, ये गिग जो है वो रैंक हो जाती है फुली। और अगर सिर्फ एक ऑर्डर के बाद ही ये सिलसिला गिर जाए तो वो फिर भी जो है वो आपकी प्रोफाइल या गिग नहीं उठ पाती। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो प्रोफाइल उठती किस तरह है, या फाइवर के एल्गोरिथम को पे जो है वो थोड़ी सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है 71 इंप्रेशन आए, दो लोगों ने जो है वो क्या किया, इनके पास क्लिक किया, तो यहाँ पे इंप्रेशन ज़्यादा थे, यहाँ पे क्लिक्स भी आप देख सकते हैं ना। तो जिस दिन इंप्रेशन ज़्यादा थे, यहाँ पे 2 तारीख को, ठीक हो गया, तो इधर जो हमारे पास 18 इंप्रेशन आए, उनमें से एक बंदे ने क्लिक भी कर दिया। पहले दिन जब ये गिग बनी थी उस वक्त भी इंप्रेशन, उस वक्त भी जो इंप्रेशन कुछ जनरेट हुए थे, उनमें से भी जो क्लिक आया। अब इस क्लिक के बाद अगर मैसेज आ जाता या ऑर्डर आ जाता तो ये ग्राफ इसका नीचे को नहीं गिर रहा होना था, ये ऊपर को गिर रहा जा रहा होना था। तो द रीज़न के ये जो ग्राफ है ये नीचे गिर रहा है, मीन्स कि आपकी गिग में जान नहीं है, और ये मुश्किल ही है कि अब दोबारा उठे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करें, इसको जो है मजीद परफेक्ट बनाएं, या फिर आप जो है न्यू गिग ट्राई करें। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी गिग में जान होगी मतलब एक उतने ज़्यादा आपको जो है वो क्या होगा, फाइवर पे सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपने जो है वो इंप्रेशंस देखने होते हैं। ठीक है, पहले आप हर एक गिग में पैटर्न देख लें भले, जैसे गिग बनी उसके बाद क्या हुआ, इंप्रेशंस ऊपर की तरफ गए, जैसे गिग बनी इंप्रेशंस ऊपर की तरफ गए। सारी गिग्स में यही पैटर्न फाइवर फॉलो करता है, क्योंकि फाइवर न्यू सेलर्स को चांस देता है। बोले तो लोग कहते हैं कि फेक ऑर्डर्स नहीं लगवाएंगे तो आप रैंक नहीं होंगे, या इस तरह के चीज़ों पे जब बातचीत अक्सर लोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फाइवर अपनी तरफ से हर एक न्यू सेलर को, हर एक न्यू गिग को चांस जरूर देता है। तो अगर उसमें शुरू पे ही इस तरह का कोई सीन हो जाए तो क्या होगा कि उसको नेक्स्ट लेस चांस मिलेगा ना। तो अब आप न्यू गिग बनाएंगे, उस पर भी ये उठेगी, उस पर आपने क्या करना है, देखना है कि अगर आपको ऑर्डर गिग्स में इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर मिलता है, तो मतलब आपका मेन टारगेट ये है कि आपको ऑर्डर मिले। तो अगर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर पहला मिल जाता है, फिर आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम मैं ज़्यादा से ज़्यादा जाओ सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे अच्छी रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ मिलें। जब अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ये कि दूसरे के साथ ये प्रोसेस हुआ, तीसरे के साथ हुआ, तो आस्ता आस्ता करते कराते आपकी जो गिग ऊपर उठ जाती है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो पैटर्न होता है या ये एल्गोरिथम होता है जिसके तहत हमारी जो प्रोफाइल उठती है, यही मेन चीज़ है गिग क्रिएट करने के बाद। इसी पे जो आप लोगों ने फोकस करना है। अब देखिए, आपको पता है ये गिग डाउन चली गई है, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं उठेंगे, डिलीट करें इनको, नहीं बनाएं, और कोशिश करें कि जो आपकी इम्परफेक्शंस रह गई थी जिसकी वजह से आपकी गिग नहीं उठ सकी, उनको करेक्ट करें। ठीक है, थंबनेल में कोई कमी रह गई थी तो थंबनेल में देखें, प्राइसिंग में देखें, डिस्क्रिप्शन में देखें, एक जगह पे जाओ, जाके आप लोग देखेंगे यार कमी कहाँ रह गई मेरी गिग में, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि जो कि लोग मुझे ऑर्डर नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी है ये क्लिक करके आ रहे हैं, ये पागल नहीं है, ये ऑर्डर करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लिक किया, उन्होंने 5 बंदों की गिग्स पे क्लिक किया, आपको उन्होंने मैसेज नहीं किया, बाकियों को मैसेज किया, क्या वजह? उसको आप प्रोफेशनल नहीं लगे, उसको आप मेच्योर नहीं लगे, उसे लगा ही नहीं कि यार ये मेरा काम कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। तो मतलब क्या, जी हो सकता है आप ऑफलाइन हो, तो मतलब क्या है, मसला क्या है, मसला आपकी एंड से ही है, फाइवर की तरफ से मसला नहीं है। बायर ये जो एक, दो, चार, छ, ठीक है, 6 क्लिक्स आए हैं, इनमें से एक ऑर्डर पक्का बनता था। ठीक है, क्यों नहीं ऑर्डर हुआ? कहीं ना कहीं बायर ऑफलाइन था, सॉरी कहीं ना कहीं सेलर ऑफलाइन था, कहीं ना कहीं उसने देख लिया कि यार, उसने गिग ओपन की तो उसने देख लिया कि यार इस बायर का तो इस सेलर का तो सॉरी रिस्पॉन्स टाइम ही 7 आवर्स है। ठीक है, तो उसने कहा नहीं, मैं इसको नहीं, मैं मैसेज कर भी दिया तो उसने कौन सा जल्दी रिप्लाई करना है, और मैं जल्दी रिप्लाई करना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 7 आवर्स, कौन करेगा 7 आवर्स वाले को मैसेज? सारे चाहते हैं कि जल्दी जो वो मुझे रिस्पॉन्स आए। ठीक हो गया, तो बहरहाल तो कहीं ना कहीं क्या है कि गलती इधर से ही है। तो अब नेक्स्ट आप लोगों का प्रैक्टिस क्या है, या ऑनगोइंग टास्क क्या करने हैं आप लोगों ने, अपनी गिग्स को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, और इसको परफेक्ट बनाना है। जो भी इसमें जो वो गलतियाँ कोताही हैं उनको जो वो दूर करना है, देखना है, मेरे से पूछें कि मुझे चेक करवाएंगे इसमें कहाँ मसला है, मैं आप लोगों को जो वो बताता चलूँ। कीवर्ड्स की सिलेक्शन सही करनी है आपने, उसके बाद कीवर्ड सही तरीके से ऑप्टिमाइज करने हैं। जब आपने उसके बाद गिग पब्लिश करनी है तो फिर आपने ये देखना है कि इंप्रेशन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने जिस कीवर्ड पे बनाई, ठीक है, जैसे है फुल वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर प्रो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका जो वो कीवर्ड होता है, तो आपने क्या करना है, इसको जाके सर्च करना है, और देखना है कि अभी करंटली मेरा कीवर्ड जो मेरी मेरी गिग जो है वो किस जगह पे, किस पोजीशन पे, किस पेज पे रैंक हो रही है। ठीक है, जितनी ऑप्टिमाइजेशन आपकी बेहतर होंगी उतनी आपको बेहतर रैंकिंग मिलेगी। तो आपने देखना है कि यार ये मैं देखूँ तो सही मेरी गिग कहाँ पे लोड हो रही है, अपना यूजर नेम भले सर्च कर ले। ठीक हो गया, तो फर्स्ट पेज पे मेरी गिग अवेलेबल नहीं है, और ये देख रहे 10 पेजेस तक है। ज़्यादातर अगर आपकी गिग जो फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही होगी
तो आपको जॉब ऑर्डर मिलते हैं। सेकंड पेज पे भी नहीं है, थर्ड पेज पे चले जाते हैं, थर्ड पेज पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये जब नई नई आपने गिग पब्लिश की थी, आपने गिग पब्लिश करने के अगले दिन चेक करनी है कि, या उसी वक्त उसके कुछ घंटे बाद चेक कर लें कि मेरी गिग रैंक कहाँ पे हो रही है। रैंकिंग आप लोगों ने जो वो चेक करनी है और देखना है कि एक आज मैंने गिग जो बनाई थी उसकी रैंकिंग पब्लिश करते ही इधर पहुंच गई थी। अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब नेक्स्ट मैं गिग पब्लिश करूँ तो उसकी रैंकिंग जो है वो मजीद बेहतर हो, पब्लिश होते ही मेरी मुझे जो है अच्छी से अच्छी रैंकिंग मिले। वो किस तरह पॉसिबल है? ऑप्टिमाइजेशन से पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको जो वो रैंकिंग मिलेगी। सिंपल फार्मूला यही है हमारे पास। ठीक हो गया? तो बहरहाल ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास इसको स्ट्रैटेजी कह लें या एल्गोरिथम फाइवर का जो भी अभी हमने समझ के बात की है, ये जो वो मतलब ज़्यादातर स्ट्रैटेजी, और ये बड़ी पुराने तरीके अरसे से चलती आ रही है। ज़्यादा स्ट्रैटेजी जो हमारे पास यही कामयाब होती है। ये ब्रीफ आपने मेक श्योर करना है कि ऑन हो आपके, जैसे ही आपके पास जो है वो ये एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स भी ऑन हो। तो पहले हमारे पास क्या होता था कि ब्रीफ की जगह पे हमारे पास रिक्वेस्ट होती थी। तो कुछ लोग जब आके पोस्ट करते हैं ये काम करवाना है मैंने, या ये जो मैं टास्क करवाना चाहता हूँ। तो उसमें ये होता है कि वो टास्क जो है वो करवाने के लिए आप सेंड करते हैं, मतलब सेलर जो है वो ऑफर्स सेंड करते हैं कि ये मैं इतने में कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा, इतनी देर में कर दूंगा ये वो। तो न्यू सेलर्स के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन ये हुआ करती थी रिक्वेस्ट की, कि जो भी बायर ने जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट की तो वो डेली बेसिस पे ऑफर्स वगैरह सेंड करता रहता था। तो उसी में अगर उसको 2-4 ऑर्डर्स विन कर लेता था तो वो उसकी रिजल्ट में ही प्रोफाइल क्या होती थी, थोड़ी बहुत रैंकिंग पकड़ जाती थी, क्योंकि जब रिव्यूज़ आ जाते हैं तो रैंकिंग आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ जो वो रैंकिंग पकड़ जाती थी और आप जो वो ईज़िली जो वो रैंक कर सकते थे या फाइवर पे सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन अब चूँकि टाइम गुज़रने के साथ-साथ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं और रिक्वेस्ट की ऑप्शन भी नहीं रही, उसकी जगह पे हमारे पास जो है वो ब्रीफ़ आ चुके हैं। तो ब्रीफ़ में क्या होता है कि आप जो गिग्स बनाएँगे जितनी रिलेटेड होंगी, आपके रिलेटेड अगर कोई बायर पोस्ट करता है ना कि मैंने ये काम करवाना है, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है इधर। ठीक है? तो आपको जो वो क्या होता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन में आपको ब्रीफ के बारे में इत्तला दी जाती है। आप उसमें जाके सबमिट कर सकते हैं अपनी ऑफ़र, उसको कस्टम ऑफ़र सेंड कर सकते हैं कि ये काम मैं इतनी देर में इतने पैसों में कर दूँगा। अगर उसे समझ में आती है, तो वो क्या करेगा कि आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा या आपसे बातचीत वगैरह करेगा। तो ये एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट के मुतबादिल उसको ब्रीफ के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया कुछ अर्सा पहले फाइवर ने। तो ये ब्रीफ्स का भी ख़्याल रखना, अगर आपको कोई ब्रीफ की नोटिफिकेशन आती है, तो फ़ौरी आप जो है उसको ऑफ़र सेंड करें। और उसके बाद आप जब वो गिग्स पब्लिश करते जाएँ, देखें जो उठ रही है ठीक है, जो नहीं उठ रही, जो उठने के बाद गिर गई है, ये क्लिक्स आए थे उस पे, कोई मैसेज नहीं आ सका या ऑर्डर नहीं आप उसको उस पे ले सके, उसको डिलीट करके फिर से जो है वो न्यू गिग मतलब उसी कीवर्ड पे कर लें। फिर डिलीट करके फिर मतलब जो उठ रही हैं या जिनके इंप्रेशंस ठीक आ रहे हैं ना, जैसे इसके इंप्रेशन गिर गए हैं, अगर चलें इस पे 10, 15, 20, 30 इंप्रेशन डेली के आते रहते हैं, तो फिर ठीक है, समझ में आ जाएगा, इंप्रेशन आ रहे हैं, मैसेज भी आ जाएगा, हो सकता है ऑर्डर भी आ जाए। लेकिन अब जो इंप्रेशन ही बिल्कुल ज़ीरो कर गई है गिग, उस पे तो कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें जो कोई ऑर्डर आएगा या मैसेज आएगा, क्योंकि वो किसी को दिख ही नहीं रही आपकी गिग। तो इस वजह से जो इंप्रेशन ज़ीरो चल जाएगी जिस गिग पे, उसको डिलीट कर देना, उसकी जगह पे न्यू गिग के साथ जो वो आपने रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो तरीकाकार है फाइवर पे सक्सेसफुल होने का। ठीक हो गया? अब इसके बारे में रैंकिंग फैक्टर्स की अगर किसी को नहीं समझ आई, उसके बारे में, या आपको जो है वो ये स्ट्रेटजी के बारे में कि अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए, इसके बारे में अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। तो ये हमको कब पता लगेगा कि ये गिग हम डिलीट कर देना चाहिए, अब ये नहीं उठेगी, जिस तरह इसका ये चार्ट इंप्रेशंस, ये इंप्रेशन जीरो हो गया ना। फिर देखें आपको ये तो फिर इंप्रेशन, अब काफी ये कम उठी गिग। थी ना, इसका बनता ये था या ये इतना ही इंप्रेशन कायम करती थी, थोड़ा बहुत गिरती, बिल्कुल डेड ना थी, जो भी डेड होगी समझ लेके वो तो गई ना। इसको ना डिलीट कर देना चाहिए, हाँ, मतलब ये डेड हो गई, आप इसको डिलीट करके इसकी जगह पे नई गिग बनाएं। फिर इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, मतलब वो तो मैंने पहले बताया ना कि देखना है, उसको परफेक्ट बनाना है, कीवर्ड्स अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये गिग इस कीवर्ड पे गिग बनाई थी और वो इतने इंप्रेशंस लेके डाउन चलेगी ना, तो अब नेक्स्ट आप बनाएँगे तो आपने क्योंकि चेक भी करना है कि रैंक कहाँ पे हो रही है। तो नेक्स्ट आप बना के चेक करेंगे, यार पिछली गिग मेरी इस जगह पे आके रैंक हुई थी, ये वाली मेरी उससे बेहतर रैंकिंग हुई है या नहीं हुई? बेहतर रैंकिंग हुई है तो क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी गिग की रैंकिंग बेहतर हुई है? तो इस तरह के पॉइंट्स पे आप लोगों ने जो है वो आगे गौर व फ़िक्र करना है। ये सर हम चेक करते हैं कि कौन से पेज पे हमारी गिग जी। सारी पूरा पेज चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पता चल सकता नहीं किस वो पेज। उसमें मैंने एक टूल बताया था आप लोगों को, 5 लिटिक्स के नाम से कुछ इस तरह का, वो चल गया था, नहीं चला था? ये कीवर्ड टूल भी है और गिग रैंक चेकर भी है ना, ये देखें, चेक माई गिग रैंक। तो क्या करता है कि ये आपको इसमें करें अपना कीवर्ड एंटर करें और यूज़र नेम एंटर करें। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि यूज़र नेम क्या था इस प्रोफाइल का? ये यूज़र नेम था। हम क्या करते हैं कि इसमें यूज़र नेम एंटर कर दिया और कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये कीवर्ड है फॉर एग्जांपल आपका। तो इस पे जब आप एनालाइज़ करेंगे, अम, वो कह रहा है कि उस इन्फॉर्मेशन नहीं मिली।
तो विच मीन्स कि ये रैंक नहीं कर रही गिग। मेरे ख्याल से हाँ 3 पेजेस को चेक करती है, फर्स्ट 3 पेजेस को ये चेक करती है। तो इस तरह भी आप जो वो चेक कर सकते हैं। और इसका इसका वैसे वो कीवर्ड टूल चला था कि नहीं चला था? ठीक है, वो अभी तक ये टूल जो है वो फिक्स नहीं हो सका। बहरहाल मे बी फाइबर को अपडेट आ गई हो जिसकी वजह से जो है वो इनका डेवलपमेंट इनका जो टूल है वो फेल हो गया हो। बहरहाल तो ये हमारे पास जो है वो इसके बारे में जो है वो आता है कि आप चेक कर सकते हैं, टूल को इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हैं। मैनुअल भी वैसे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इसको आगे लेके इसके बारे में? अकाउंट दोबारा हो सकता है। अकाउंट न्यू बनाया जा सकता है। एक बार रीड कर दोबारा। हाँ, लेकिन ये कि आपने जिस लैपटॉप पे बनाया, जिस ब्राउज़र पे बनाया, कोशिश करें कि उस ब्राउज़र पे आप जो है वो दोबारा ना बनाएँ, ब्राउज़र चेंज करें। या कुछ लोग तो कहते हैं कि विंडो रीन्यू कर लें, मतलब विंडो दोबारा से करें, ताकि कोई भी फाइवर को किसी भी एंगल से पता ना चल सके कि इसका पहले अकाउंट था। फाइवर को पता चल गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा कि बैन कर देगा। तो आप इसको दिखाना। हाँ, आप अपने सिस्टम पे न्यू बना सकते हैं। लेकिन आपने लॉगिन तो किया होगा ना अपने सिस्टम पे? ठीक है, तो वो कोशिश करें कि ब्राउज़र बदली कर दें। ब्राउज़र बदली करेंगे कि इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। और एक और चीज़, अपने मोबाइल्स पे जो है वो जीमेल इंस्टॉल करें, सबके ही तकरीबन इंस्टॉल होता है। उस जीमेल पे आप जो है वो जीमेल पे रहते हुए, मैं 1 मिनट इधर साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ, ये मैं अटैच कर दूँगा साथ वीडियो के। जीमेल पे अगर आप लोग ठीक है, तो हर एक ऐप में ना हमारे पास जीमेल मौजूद होती है, हर एक मोबाइल में जीमेल का ऐप मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है कि हम चले जाते हैं इधर जीमेल में, ये जीमेल आ गया। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। अपना जिस ईमेल पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया ना, उस पे आप लोगों ने क्या करना है कि लॉगिन, अब ये मेरे पास जो जितने भी अकाउंट्स जितने भी फाइवर के अकाउंट्स हैं ना, मैंने वो सारे के सारे इधर लॉगिन किए हुए हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसके साथ लॉगिन करने के बाद आपने सेटिंग्स में चले जाना है, अपना अकाउंट सेलेक्ट करें। और इसके बाद आपने नोटिफिकेशंस का आपके पास जो इधर सेक्शन आ रहा होगा, नोटिफिकेशन में आपने सेलेक्ट करके ऑल कर देना कि नोटिफिकेशन जाओ सेटिंग में जाके, सेटिंग में नोटिफिकेशन में ऑल कर देना है। और नोटिफिकेशन साउंड पे जाना है आप लोगों ने। और नोटिफिकेशन साउंड में आप जो क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग पे जाने का बोलेगा। इधर सेटिंग में भी जाके आपने मेक श्योर कर लेना कि आपके जो नोटिफिकेशन है वो अलाउ है ना, ताकि कोई भी आपके पास, क्योंकि फाइवर पे ये होता है कि जब भी आपको कोई मैसेज का आता है, कोई ऑर्डर आता है, कोई भी फाइवर के मतलब कोई आपकी क्यूरी होती है, तो फाइवर आपको फौरी फौरी ईमेल कर देता है। तो आपके पास ईमेल लॉगिन होगा तो आपको एक तो अगर आपके पास फाइवर का ऐप लॉगिन है तब भी नोटिफिकेशन आ जाती है, लेकिन साथ ही आप जो वो जीमेल भी लॉगिन कर लें, उससे क्या होता है कि आपको जीमेल की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जीमेल में आपने क्या करना है कि साउंड पे चले जाना है और कोई भी ऐसा साउंड सेलेक्ट कर लें जो कि अलार्म टाइप हो ना, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आप रात को सो रहे हैं तो आप का ये रिंगटोन जब बजे या नोटिफिकेशन आए तो इसके साथ अलार्म टाइप म्यूजिक होगा, तो आपको क्या होगा कि आपको पता होगा कि फाइबर की तरफ से कोई मैसेज आया, आप उठ जाएंगे। तो इसमें ये मैंने ये वाला लगाया हुआ, इसकी आवाज़ अच्छी मुझे पता चल जाता है। तो आप भी कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हैं कि साउंड या कस्टम साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, अलार्म टाइप जो हो। तो ये भी एक जो आप लोगों ने क्या करनी है कि सेटिंग साथ में कर लेनी है। ठीक हो गया? तो ये भी चीज़ है कि अपने मोबाइल के जीमेल में भी अपने जिस ईमेल पे आप फाइवर का अकाउंट है उसको भी जो है साथ लॉगिन कर लें। ठीक हो गया? व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? ठीक है, मैं गूगल ड्राइव को पूछना था, मतलब ये ड्राइव में जब पिक्चर अपलोड करते हैं जी, जी। तो मतलब उसका लिंक आपको करना है, मतलब लिंक पर वहाँ लगाना है बटन पे तो डाउनलोड हो जाए फाइल। आप क्या करेंगे कि ड्राइव पे जाएँगे और ड्राइव पे जाने के बाद ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट फाइल्स आ गई या फ़ोल्डर्स आ गए। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करें। इंटरनेट आज स्लो है। आप राइट क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये शेयर, ये गेट लिंक की आपके पास जो ये एक ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये गेट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपने इसको जो है वो शेयर के शेयर सेटिंग आपके पास आ जाएगी, शेयरिंग सेटिंग। तो उसमें आपने जो है वो पब्लिक कर देना इसको, कोई भी इसको इस लिंक को जो है एक्सेस कर सकता है। तो फिर आपको ये इधर से, बल्कि ये आप आ ही गया, गेट लिंक पे क्लिक करें, आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा।
ठीक हो गया। और यहाँ से एनीवन विद द लिंक कर देना कि जिसके पास भी लिंक हो वो क्या कर सके, इसको देख सके। इधर से जब आप एडिटर की अगर करेंगे तो अगर ये फाइल है तो उसको एडिट की ऑप्शन भी चली जाएगी। तो ये कॉपी लिंक करेंगे और ये लिंक आप डाउनलोड बटन पे लगा दें बस।